हम ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, उनके मत को उठाते हुए कहा था कि कुछ ध्वनि विरोधी आचार्य कह सकते हैं कि कतिपय अलंकार जिनमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, जहां पर व्यंग्य अर्थ है, वहां पर ध्वनि का अंतर्भाव उन अलंकारों में हो जाए। आचार्य इस प्रकार ध्वनि के संबंध में कह सकते हैं कि ध्वनि का अंतर्भाव उन अलंकारों में हो जाए। तो इस संदर्भ में आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि उन अलंकारों में यद्यपि ध्वनि का प्रसंग ही नहीं है, उन अलंकारों में जो हमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, वो प्रधान रूप से नहीं है। तो इसका वो खंडन करते हुए हम एक-एक अलंकार को देख रहे हैं कि किस अलंकार में किस प्रकार से वो एक-एक उदाहरण को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। सर्वप्रथम हमने समासोक्ति अलंकार देखा, उसके बाद में आक्षेप, फिर दीपक, अपनुति और कल की क्लास में हम लोगों ने विशेषोक्ति को देखा। इसके बाद में आचार्य आनंदवर्धन यहाँ पे कहते हैं पर्यायोक्ति अलंकार की बात कह रहे हैं। तो पर्यायोक्ति अलंकार में ध्वनि ये कह सकते हैं कि पर्यायोक्ति अलंकार में व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो पर्यायोक्ति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हो जाए। तो इसका खंडन करते हुए पर्यायोक्ति अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध करते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, पर्यायोक्ते यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भावः न तु तत्रान्तर्भावः तस्य महाविष्यत्वेन अंगित्वेन च प्रतिपादिष्यमाणत्वात् न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदात्तसदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यं वाच्यस्य तत्रोपसर्जनी भावेन अविवक्षित्वात्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पहले सिंपल मैं इस पंक्ति का अर्थ बता रही हूँ, लेकिन जब हम इसे डिटेल में समझेंगे तब तो मैंने पंक्तियों का भी अर्थ समझ में आएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्रायोक्ति यदि प्रायोक्ति अलंकार में यदि प्राधान्य बनाने प्रधानता के साथ में व्यंग्यत्व व्यंग्य हो, प्रायोक्ति अलंकार में यदि प्रधान रूप से व्यंग्य हो तो तस्य ध्वनांतर्भाव, तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए। प्रायोक्ति अलंकार में यदि व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो तो उस अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, ना तो ध्वनि तत्र अंतर्भाव, ना कि ध्वनि में का उसमें अंतर्भाव। प्रायोक्ति अलंकार में यदि व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, परंतु ध्वनि का उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? तस्य महाविषयत्वेन, क्योंकि ध्वनि का विषय महान है, ध्वनि विशाल है, ध्वनि का क्षेत्र व्यापक है, ध्वनि अंगी है, अंगित्वेन अंगी है, प्रधान है, अंगित्वेन च प्रतिपादिष्यमानत्वात्, और यह जो कि ध्वनि अंगी रूप है, इसको आगे अभी प्रतिपादित किया जाएगा, आगे कहेंगे। ना तो पुनः प्रायोक्ते भामहोदाहृत सदृशे, पुनः भामह ने जो पर्यायोक्ति का उदाहरण दिया है उसमें क्या है, व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम न, उसमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं है। भामह ने जो पर्यायोक्ति अलंकार का उदाहरण दिया है उसमें तो व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, तत्र वाच्यस्य तत्र उपसर्जनी भावेन अविवक्षित्वात्, जब वहां पे व्यंग्य अर्थ की प्रधानता नहीं है तो वाच्य अर्थ का वहां पर उपसर्जनी भाव यानी गौण रूप से होना विवक्षित ही अविवक्षित्वात्, विवक्षित नहीं है। तो वहां पर वाच्य अर्थ का उपसर्जनी भाव विवक्षित नहीं है, अर्थात वहां पे वाच्य अर्थ की प्रधानता है। इसलिए ध्वनि वाच्य अर्थ की प्रधानता होने से उसको ध्वनि नहीं कहा जा सकता। जब उसको ध्वनि नहीं है तो फिर अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो किसमें अंतर्भाव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या महाविषय। सर्वप्रथम हम देखते हैं पर्यायोक्ति अलंकार क्या है। ठीक है, तो क्या कहते हैं पर्यायोक्ति अलंकार के संदर्भ में। पर्यायोक्ति अलंकार का लक्षण देते हुए आचार्य भामा ने कहा है, पर्यायोक्तम यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते वाच्य वाचक वृत्तिभ्याम शून्येनावगमात्मना। क्या होता है, भामा ने जो लक्षण दिया है पर्यायोक्ति अलंकार का, तदनुसार जहां किसी अन्य प्रकार से वाच्य वाचक व्यापार ना हो,
यानी जहाँ किसी अन्य प्रकार से, यानी जहाँ पर वाच्यवाचक व्यापार ना हो फिर कथन किया जाता है, तो वहां पर्याययुक्त अलंकार होता है। शायद काव्य प्रकाश में क्या दिया था, पर्याययुक्त अलंकार। यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहां नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हमें पर्याययुक्त अलंकार का, चूंकि वो ध्वनि में अंतर्भाव की बात चल रही है कि उसमें अंतर्भाव होगा या ध्वनि में उसका अंतर्भाव होगा, तो पर्याययुक्त अलंकार क्या कहा है काव्य प्रकाश में भी, प्रायुक्तम विना वाच्यवाचकत्वेन यद वचः। जहां पर प्रकारांतर से वाच्यवाचक भाव के बिना कोई कथन किया जाता है, तो उसको पर्याययुक्त अलंकार कहते हैं। यानी कि क्या है, जब प्रकारांतर से अवगत अर्थ को अभिधा द्वारा कह दिया जाता है। बेटा क्या होता है, इसमें वाच्य में पहले कुछ बात कही जाती है, तो उससे जो व्यंग्य मिलता है, उस व्यंग्य अर्थ को प्रकारांतर से यहाँ पे फिर क्या पुनः कह दिया जाता है, तो यहाँ पे ये पर्याययुक्त अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, अभी आगे हम एक एक चीजें स्पष्ट करते हुए देखेंगे। साहित्य काव्य प्रकाश में इसका उदाहरण आता है पर्याययुक्त अलंकार का, यं प्रेक्ष्य चिररूढ़ापि निवास प्रीति रुज्झिता मदेन रावण मुखेन मादेन हृदये हरे। यं प्रेक्ष्य माने जिसको देख करके, किसको देख करके, हयग्रीव की बात चल रही है, तो हयग्रीव को देख करके मदेन ऐरावण मुखेन, मद ने तो ऐरावत हाथी के मुख को, और मानेन यानी अभिमान ने, हरे है यानी इंद्र के मन में जो चिररूढ़ा माने काफी समय से प्रचलित जो प्रीति यानी प्रेम को उज्जिता माने छोड़ दिया। जिस हयग्रीव को देख करके मद ने ऐरावत के मुख को और मान ने हरि के यानी इंद्र के हृदय में निवास करने की जो प्रीति थी, चिरकाल से जो जमी हुई प्रीति थी, उसको छोड़ दिया। व्यंग्य क्या है कि ऐरावत हाथी अपने मद से मुक्त हो गया और इंद्र अपने अभिमान से, यानी इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाच्य है, उसको यहाँ पे जो व्यंग्य प्राप्त हो रहा है कि ऐरावत हाथी तो अपने मद से मुक्त हो गया है और इंद्र अपने अभिमान से, तो यह जो व्यंग्य है तो उसको प्रकारांतर से कह दिया कि उनके हृदय में जो जमी हुई प्रीति थी ना चिरकाल तक, उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ये पर्याययुक्त अलंकार है और उस बात को यहाँ पे प्रकारांतर से कह दिया। अब यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहे हैं बेटा, चाहे हम इस उदाहरण में देखें और एक उदाहरण हमें और प्राप्त होता है, देखो जो इन्होंने भी दिया है, आता है कि पर्याययुक्त अलंकार का जो उदाहरण देखते हैं हम, शत्रु शत्रुच्छेद दृढ़च्छस्य मुनेरुत्पत्तिगामिनः रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशिना। शत्रु का विनाश करने की दृढ़ इच्छा वाले और उच्छृंखल मार्ग का अनुगमन करने वाले परशुराम के लिए, उन ऐसा कौन है, उन परशुराम जी के दो विशेषण, जो शत्रु का विनाश करने की दृढ़ इच्छा वाले हैं और जिन्होंने मुनि वाला जो मुनि पथ होता है कि मुनि को कैसा आचरण करना चाहिए, उसके विपरीत उन्होंने उच्छृंखल मार्ग का जो गमन कर रहे हैं ऐसे परशुराम के लिए, उस अनेन यानी इस भीष्म पितामह के, भीष्म के धनुषः माने धनुष ने धर्मदेशिना धर्म का उपदेश दे दिया। शत्रु का विनाश करने की दृढ़ इच्छा वाले और उच्छृंखल मार्ग का गमन करने वाले परशुराम के लिए भीष्म के धनुष ने धर्म का उपदेश दे दिया। तो व्यंग्य क्या है, भीष्म युद्ध में परशुराम से पराजित हो गए, भीष्म ने युद्ध में परशुराम को पराजित कर दिया, कथा तुम्हें सारी पता ही होगी। तो भीष्म ने युद्ध में परशुराम को पराजित कर दिया है, यह जो अर्थ यहाँ पे व्यंग्य प्राप्त हो रहा है, उसे प्रकारांतर से जो गम्यमान इस अर्थ को कवि ने दूसरे शब्दों में कह दिया है, धर्मदेशिना, देशिता धर्मदेशिना कह दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पर्याययुक्त अलंकार है, यहाँ पे व्यंग्य अर्थ तो है, यह बात अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो स्थितियां हो सकती हैं, व्यंग्य अर्थ तो है किंतु वो क्या है, प्रधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो व्यंग्य अर्थ है वो प्रधान नहीं है, वो वाच्य का अंगभूत है, वो वाच्य कोई बता रहा है कि तभी हमें उस वाच्य का अर्थ मिलता है। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने कही है। तो अब जो देखो बेटा, पर्याययुक्त अलंकार के संदर्भ में दो स्थितियां हो सकती है, या तो उसमें व्यंग्य प्रधान हो सकता है और कहीं पे उसमें व्यंग्य प्रधान नहीं होगा, वाच्य की प्रधानता होगी। तो इन दो स्थितियों की बात यहाँ पे हो सकती है। तो अब इसमें किस में हम ध्वनि का अंतर्भाव की बात कह रहे हैं, किस में निषेध कर रहे हैं, वो चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पर्याययुक्त अलंकार के संबंध में दो स्थितियां हो सकती हैं। एक में तो
पहली स्थिति क्या, जिसमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो। ठीक है, तो ये बात तुम जानते हो कि जब व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है तो ध्वनि हो जाएगा वहां पे। व्यंग्य अर्थ की जब प्रधानता होगी तो ध्वनि होगी, ये बात हम जानते हैं। जब व्यंग्य अर्थ गौण बनता है, वाच्य के समकक्ष होता है, तभी तो ध्वनि की बात नहीं करते हम। तो जब व्यंग्य अर्थ प्रधान हो तो वहां पे ध्वनि की बात होगी। दूसरी बात, व्यंग्य अर्थ जब गौण रूप में हो और वाच्य का उपकारक हो, वाच्य का अंग होकर के आए, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आचार्य आनंदवर्धन भी अभी आगे उदाहरण भी देंगे, एक हम बताते हैं कि प्रयुक्त अलंकार के संदर्भ में दोनों स्थितियां। कभी तो क्या होता है, किसी प्रयुक्त अलंकार के कतिपय उदाहरणों में तो व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, और कतिपय उदाहरणों में व्यंग्य अर्थ क्या होता है, वाच्य का उपकारक ही होता है। तो जैसे अभी हमने ऊपर अभी उदाहरण देखा, और जो हम हैग्रीव वाला उदाहरण देख रहे थे, अभी हमने देखा था ना कि मान ने इंद्र, मद ने ऐरावत हाथी को और मान ने इंद्र के साथ में जो पृथ्वी छोड़ दिया, यानी दोनों का ये जो यहाँ पे व्यंग्य हमें प्राप्त हुआ कि दोनों ऐरावत हाथी अपने मद से और इंद्र अपने मान से मुक्त हो गए। किंतु इसके बाद में हमें व्यंग्य और क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पे हैग्रीव का वर्णन चल रहा है, तो हैग्रीव का नाम सुनते ही ऐसा चीज हो गया कि दोनों ने नाम सुनते ही। और एक और भी हम पढ़ते हैं कि जब वो हैग्रीव निकलता है तो याद आ रहा होगा काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में, तो अमरावती ने ऐसा कर दिया जैसे अपनी अर्गलाएं गिरा दिया, चुपचाप आंखें मूंद करके बैठ गई है। तो हैग्रीव का नाम सुनते इससे क्या पता चलता है कि हैग्रीव अत्यंत ही बलशाली है। तो यहाँ पे जो व्यंग्य अर्थ प्राप्त होता है, और कवि जो भी वर्णन कर रहा है वो हैग्रीव का, अपने नायक का वर्णन कर रहा है, तो जो व्यंग्य अर्थ है यहाँ पे, तो यह व्यंग्य अर्थ प्रधान है। तो यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि जब व्यंग्य अर्थ प्रधान होगा, यानी कि प्रायुक्त अलंकार के जिन उदाहरणों में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, एक अभी हमने और भी देखा था, भ्रम धार्मी विश्रब्दा सनकोद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवाचिना द्रप्त सिंहेन, वहां पे व्यंग्य अर्थ जो क्या था, निषेध रूप जो व्यंग्य अर्थ लिया गया था कि यहाँ पे भूल कर भी मत घूमना। तो जो यहाँ पे ऐसे उदाहरण है प्रायुक्त अलंकार के जिनमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, तो क्या उन उदाहरणों में हम ध्वनि का अंतर्भाव कर लें? क्या उन उदाहरणों में ध्वनि का अंतर्भाव कर ले? व्यंग्य भी प्रधान है, ध्वनि का अंतर्भाव उसमें कर लें। तो इस संदर्भ में जो बात कही गई वो आचार्य आनंदवर्धन ये कह रहे हैं कि पर्यायुक्ति यदि प्राधान्य व्यंग्यतम तद भक्तु नाम तस्य ध्वनावंतर्भावा ना तो ध्वनि तत्र अंतर्भावा, जो पहली पंक्ति कही है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति है कि व्यंग्य प्रधान है प्रायुक्त अलंकार के उदाहरणों में, तब भी ध्वनि में उसका अंतर्भाव हो जाए। प्रायुक्त अलंकार है ना, वो उस ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए। ध्वनि में ऐसा ना हो कि प्रायुक्त अलंकार में आप ध्वनि को घुसा रहे हो। जिन उदाहरणों में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, उन पर्याप्त अलंकार का अलंकार ध्वनि, हमने पढ़ा है ना, अलंकार ध्वनि में वो अलंकार ध्वनि हो जाएगा, तो ध्वनि में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये चीज होती है कि ध्वनि तो क्या है, आगे उन्होंने कहा है कि तस्य महाविषयत्वेन, ध्वनि तो विशाल है। क्या एक पर्याप्त अलंकार में ही ध्वनि है? ध्वनि का तो विषय व्यापक है। हमने देखा था वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसादि ध्वनि। ध्वनि तो महाविषय है, विशाल है, ध्वनि का तो व्यापक क्षेत्र है। तो ध्वनि जिसका विशाल है, व्यापक है, उसमें यह प्रयुक्त अलंकार जिनमें व्यंग्य प्रधान है वो ध्वनि में अंतर्भावित हो जाए, ना कि ध्वनि उसमें जाएगी। जिसका, अब ये बताओ, तुम्हें खुद पता है, जिसका क्षेत्र व्यापक है, छोटा वाला उसी में तो समाहित होगा। गागर में सागर भरते हैं या सागर में गागर भरते हैं, ये चीजें हमें देखनी है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस अलंकारों, प्रयुक्त अलंकार के जिन उदाहरणों में व्यंग्य की प्रधानता है, उसमें तो क्या हो, उन उदाहरणों का ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, ना कि ध्वनि उसमें अंतर्भावित होगी। तो हम अभी तक यही देख रहे थे कि आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध कर रहे हैं कि इन अलंकारों में ध्वनि नहीं जाएगी। तो अभी तक तो हमने देखे तो उनमें तो खैर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं थी। व्यंग्य अर्थ वाच्य के बराबर था या वाच्य का उपकारक था, चारुता वाच्य की ही थी, चाहे समासोक्ति हो, चाहे आक्षेप हो, चाहे विशेषोक्ति हो। लेकिन यहाँ पे व्यंग्य अर्थ की प्रधानता मिल सकती है, तो जहां पे मिलेगी वो प्रयुक्त अलंकार के, जो प्रयुक्त अलंकार ऐसा होगा तब वो ध्वनि में अंतर्भावित हो जाएगा, वो ध्वनि में चला जाएगा, अलंकार ध्वनि आदि में उसका विषय होगा, ना कि उस अलंकार में ध्वनि अंतर्भावित होगी। अब दूसरी स्थिति,
क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं। अब ना पुनः प्रयुक्त, अब कुछ ऐसे उदाहरण भी है जो भामा आदि ने भी दिए हैं कि उनमें तो व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं है। यानी प्रयुक्त अलंकार में भी ऐसा नहीं कि हमेशा व्यंग्य अर्थ प्रधान होगा, जहां पे व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं है, तो जब व्यंग्य अर्थ की प्रधानता ही नहीं है तो वहां पे तो ध्वनि की बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ध्वनि का अंतर्भाव की तो वहां पे प्रसंग ही नहीं उठता। तो ये बात अब आगे स्पष्ट करते हुए, तो पहली लाइन का पंक्तिकार समझ में आ गया। प्रायुक्ति अलंकार में यदि प्राधान्य रूप से व्यंग्य हो, तो यदि व्यंग्य ऐसा प्राप्त हो तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, ना कि ध्वनि उसमें जाएगी। यानी अलंकार का, उस प्रयुक्त अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए, ना कि ध्वनि का अंतर्भाव प्रयुक्त अलंकार में होगा, क्योंकि ध्वनि का विषय महान है, ध्वनि अंगी रूप है, उसका प्रतिपादन हम आगे भी करेंगे। अब आगे कहते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं। न पुनः प्रायुक्त भामो दाहर सदृश व्यंग्य से प्राधान्य, लेकिन भामा आदि ने जो उदाहरण दिए उसमें तो व्यंग्य की प्रधानता ही नहीं है, तो फिर आप ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिसमें व्यंग्य अर्थ अप्रधान है, यानी वाच्य अर्थ की प्रधानता है, तो उसका उदाहरण देखो उन्होंने क्या दिया है भामा ने। प्रयुक्त अलंकार के उदाहरण के संबंध में भामा का उदाहरण प्राप्त होता है। घ्रस्वधुसु व न भुंज महे यदधीति नः विप्रा न भुंक्ते तच्च रसदान निवृतये। कृष्ण की शिशुपाल के प्रति उक्ति है कि स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण यदधीदितना, स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण जिस अन्न को नहीं खाते, उस अन्न को रसदान निवृत्ति, उस रसदान की निवृत्ति के लिए उस अन्न को ना तो हम घर में खाते हैं ना मार्ग में खाते हैं। तो यहाँ पे जो रसदान निवृत्ति यहाँ पर जो उन्होंने पद दिया है, उसका व्यंग्य अर्थ आता है विषदान निवृत्ति, विष की निवृत्ति के लिए। तो यह जो भाव है कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते हैं, यहाँ जो रसदान निवृत्ति पद है वो विषदान निवृत्ति अर्थ व्यंग्य के रूप में प्रतीत होता है, परंतु यहाँ पे जो व्यंग्य अर्थ है वो प्रधान नहीं है। व्यंग्य अर्थ यहाँ पे प्रधान नहीं है। ये जो व्यंग्य अर्थ आता है वो वाच्य अर्थ, कि ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भोजन ना करना, ये जो बात कही गई है कि ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भोजन ना करना, इसका उपकारक हो जाता है व्यंग्य, उसी को सिद्ध करता है। तो वाच्य अर्थ ही यहाँ पे प्रधान होगा। जब वाच्य अर्थ प्रधान होगा तो वो उपसर्जनीभूत नहीं हुआ। जब वाच्य अर्थ प्रधान है तो ध्वनि की बात ही नहीं है। ठीक है, हमने यही देखा है कि जब व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है तभी ध्वनि होती है, जब वाच्य अर्थ प्रधान तो वहां ध्वनि की बात ही नहीं है। इस प्रकार प्रायुक्त अलंकार के उन उदाहरणों में जब व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, वो तो जहां पे व्यंग्य अर्थ की प्रधानता वो तो ध्वनि में अंतर्भावित हो जाएंगे, और जहां व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ का उपकारक है, जहां व्यंग्य अर्थ वाच्य का उपकारक है, यानी वाच्य अर्थ मेन है, वहां वाच्य अर्थ की प्रधानता होगी, तो वहां वाच्य प्रायुक्त अलंकार ही होगा, वहां ध्वनि की बात नहीं कहेंगे। तो ये बात इन्होंने पूरी बात अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दो ही चीजें बात कही गई है ऊपर, कि प्रयुक्त अलंकार में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो सकती है। जिन उदाहरणों में आपको व्यंग्य अर्थ की प्रधानता दिखाई दे, उनको तो आप ध्वनि में अंतर्भावित कर लो, और जिनमें नहीं है वाच्य की, जिनमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता नहीं है, वाच्य अर्थ ही प्रधान है, वाच्य व्यंग्य वाच्य का उपकारक है, तो उनको वो तो केवल प्रयुक्त अलंकार होगा, वहां पे ध्वनि की बात ही नहीं हो रही है। तो इन्होंने कुछ भामा द्वारा जो उदाहरण दिए उसको करते हुए ये बात स्पष्ट की है, और ध्वनि को महान विषय बताया है। तो यदि कोई ऐसी स्थिति आती है किसी अलंकार विशेष में जहां व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति हो, तो आप यह कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्वनि तो विशाल है, व्यापक है। ध्वनि कोई क्या एकाध भेद है ध्वनि के? ध्वनि बहुत विशाल है। हम और भी डिटेल में देखेंगे, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, रसादि ध्वनि, तो उसमें उसका अंतर्भाव हो जाए। तो प्रायुक्त अलंकार के संदर्भ में समझ में आ गया होगा पूरा। दो ही चीजें, सिंपल सी बात है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में देखो बेटा आगे कहते हैं वो, अपुन्नत दीप कयो पुनर्वाच्य से प्राधान्यम व्यंग्य से चा अनुयायित्वम प्रसिद्धमेव। अपन्नुत दीपक में भी, अपन्नुति और दीपक अलंकार में भी पुनः वाच्य अर्थ की ही प्रधानता होती है। व्यंग्य अर्थ क्या होता है? वाच्य का अनुगामी होता है। यह बात प्रसिद्ध है, तो इसलिए उनमें भी हम ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध करते हैं, यानी दीपक और अपन्नुति में। यहाँ पे एक मन में जिज्ञासा हो रही है कि दीपक अपन्नुति हम पहले ही पढ़ चुके, पहले भी एक बार पंक्ति आ चुकी, फिर अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा क्यों कहा है?
पहले आ चुकी थी ना, क्योंकि दीपक अलंकार अपनुति हम पहली क्लास में से देख चुके हैं। वहां पे पंक्ति आई थी, उन्होंने छोटा सा कहा था कि वहां पे दीपक और अपनुति में उपमानोपमेय भाव यानी उपमा व्यंग्य होती है, किंतु जो चारुता होती है, जो सुंदरता होती है, जो वो किसमें होती है? दीपक और अपनुति में होती है। तो व्यंग्य जहाँ पे वो उसकी प्राधान्य नहीं है, इसलिए ध्वनि की वहां पे बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने द्वारा ये बात क्यों कही है? जो अपनुत दीपक पुनर्वाच्य से प्राधान्य व्यंग्य से चानुयायित्वम प्रसिद्ध में ये बात इन्होंने यहाँ पे पुनः क्यों कही? क्योंकि यहाँ पे यद्यपि वो पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, किंतु वहां पे जो उन्होंने बात कही थी वो उपमा आदि के संदर्भ में बात चली थी, पहले उन अलंकारों को लेकर उन्होंने कर दिया था कि प्रधान रूप से वो विवक्षित नहीं है, परंतु अलंकारों में ध्वनि नहीं है। किंतु अब क्या है, जो उन्होंने उद्देश्य किया था, उद्देश्य नाम मात्र लिया था, जब पहले आचार्य आनंदवर्धन ने पूरी पंक्ति दी थी, जब वो ध्वनि विरोधी आचार्य के मत को उठा रहे थे कि किस किस अलंकार में जब व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उन्होंने अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव कर लो। तो उन्होंने पंक्ति दी थी, समासोक्त्या आक्षेप अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति प्रायोक्त, फिर दीपक अपनुति का नाम लिया था। तो अब चूंकि उसका प्रकरण, अब क्योंकि उन्होंने जो नाम लिया था क्रमशः कि पहले दीपक की बात, फिर आक्षेप की, फिर अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति, फिर प्रायोक्ति, फिर दीपक और अपनुति की, तो इसलिए यहाँ पे चूंकि उनका द्वारा से प्रसंग आ रहा है, उल्लेखों का क्रम जो कर रहे थे, जो वर्णन कर रहे थे, उसका क्रम अब यहाँ पे आता है, इसलिए उन्होंने ये बात पुनः कही है। जबकि ये स्पष्टता हम पूरा समझ चुके हैं कि दीपक अलंकार पूरा हमने समझा था, याद आ रहा होगा, और अपनुति। तो इन दोनों को उदाहरण के साथ में विशिष्ट रूप से हम लोग इसे पिछली क्लास में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इनका उल्लेख का जो क्रम था आचार्य आनंदवर्धन ने कहा, तो इसलिए पुनः उन्होंने ये बात कह दी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं, वही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि दीपक और अपनुति अलंकार में वाच्य की प्रधानता होती है और व्यंग्य अर्थ वाच्य के अनुगामी होता है, यह प्रसिद्ध ही है। इसलिए दीपक और अपनुति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, ध्वनि के अंतर्भाव की बात ही नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो ध्वनि है ही नहीं, वहां वाच्य प्रधान है, व्यंग्य प्रधान नहीं है, वहां वाच्य का ही चारुत्व, व्यंग्य की चारुता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रयुक्ति अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध को देखा। स्पष्टता समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल सी एक बात ये याद रखनी है प्रयुक्ति अलंकार में, कि प्रयुक्ति अलंकार में दो स्थितियां हो सकती हैं। कतिपय उदाहरणों में व्यंग्यार्थ प्रधान हो सकता है, तो जहां पे व्यंग्यार्थ प्रधान हो तो वो उदाहरण ध्वनि में चला जाए, ठीक है, और जिनमें नहीं है तो वहां पर ध्वनि की बात ही नहीं होती, वहां पर वाच्य प्रधान है, तो यहाँ पे उसमें ध्वनि की बात ही नहीं चलती। तो ये सारा हमने देखा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शंकर अलंकार किस प्रकार से वो उनमें ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध करते हैं।